धर्म का निरूपण बताया है कि भागवत क्या है, मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ धर्म है। मनुष्य को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, भागवत में लिखा है। भागवत क्या है? निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृतव्य संयुतम पीबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूय भावुका। मुहुरहो रसिका भूय भावुका। बोले कितनी बार कथा सुने? भागवत क्या है? एक कल्प वृक्ष है, पका हुआ फल है, और सुखदेव रूपी तोते ने मुख लगा दिया, मीठा था और मीठा हो गया। तो जिज्ञासु पुरुष कहता है कि इसके अंदर तो गुठली होगी। तो संत कहते हैं कि बिना गुठली के रस का रक्षण नहीं होता है, और जिस फल में गुठली होती है उसमें रस ज्यादा होता है। तो बोले क्या करें, कितनी बार सुने? कोई लिमिट बताइए इसकी। एक बार सुने, दो बार सुने, तीन बार सुने? बोले मुहुरहो रसिका भूय भावुका। जब तक सांसें हैं तब तक श्रवण करते रहिए। कथा सुनते सुनते अपने आप को बदल ना दो, तब तक कथा सुनते रहिए। कथा सुनने का मतलब ही यही है कि कथा सुनने के बाद आप में बदलाव आ गया, आप में परिवर्तन आ गया। कथा परिवर्तन लाती है, और कथा सुनने के बाद में भी आप में बदलाव नहीं आया तो ये समझना कि कथा भीतर नहीं गई है। आपने त्याग नहीं किया, आपने थोड़ा मोह कम नहीं किया, आपकी आसक्ति कम नहीं हुई, तो यकीन मानिए अभी आपने अध्यात्म में प्रवेश नहीं किया है। अध्यात्म का पहला सूत्र ही यही है कि आप थोड़ा त्याग करिए, आप थोड़ा अनासक्त हो जाइए। ये अध्यात्म की भाषा है। तो कहते हैं कि मुहुरहो रसिका भूय भावुका। जब तक सांसें हैं तब तक कथा सुनते रहिए। ब्रज के रसिक संत कहते हैं जीवन के अंदर परिस्थिति कैसी भी आए लेकिन भजन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत सारे लोग थोड़े से बीमार पड़ते हैं, भजन छोड़ देते हैं, संध्या छोड़ देते हैं, नित्य कर्म छोड़ देते हैं। बीमार पड़ते हैं, जब भोजन छोड़ते हैं कोई नहीं छोड़ता है। जब भोजन नहीं छोड़ सकते तो भजन कैसे छोड़े? ज्यादा नहीं तो उसका आधा कर लीजिए, आधा नहीं तो कुछ तो कर लीजिए। जब भोजन नहीं छोड़ सकती तो भजन कैसे छोड़ सकते हैं? दरअसल भजन ही भोजन है। प्यार से बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। इसलिए नैमिषारण्य क्षेत्र के अंदर बैठे 88,000 ऋषि प्रश्न करते हैं श्री सुत जी महाराज से